प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपकी बहन मिसेस प्रीति कुजूर आप सबों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप वचन को देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं और मनन करते हैं, अपने जीवन को तैयार कर पाते हैं। इन तमाम बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर ने हमको इस धरती पर रखा है तो मेरे प्रियो, हमको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों इस धरती पर रखा है, क्योंकि हम में से हर एक का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हम पापी हैं, किंतु परमेश्वर हमारे ऊपर में अनुग्रह करता है, हमारे ऊपर में दया करता है और वो हमको अपने संग लिए चलता है। और इन दिनों में हम धन्यवाद के विषय में हम सीख रहे हैं कि हमको परमेश्वर को किन किन विषयों पर हमको धन्यवाद देना चाहिए। और हमने पिछले क्लास में, पिछले सरमन में हमने इन बातों को सीखा था। आज हम उससे आगे की बात को हम सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि विश्वास की चर्चा हो रही है। हमने रोमियो की पत्री पहला अध्याय 8 से लेकर 17 पद में हमने देखा था कि कैसे हमारे विश्वास की चर्चा के लिए हम धन्यवाद दें, आत्मिक वरदानों के लिए, दानों के लिए हम धन्यवाद दें। और हमने देखा था कि कैसे हमारे कार्य के द्वारा फल हम प्राप्त कर रहे हैं, इस विषय में हमको धन्यवाद देना चाहिए। और हमने देखा था कि सुसमाचार फैलाने के द्वारा जो कार्य हो रहा है, हमको एक ग्रुप के रूप में, एक कलीसिया के रूप में, एक मिनिस्ट्री के रूप में, और हमको इन विषयों के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो कि हमने रोमियो की पत्री से पढ़ा था। तो आज हम सीखेंगे आगे की जो धन्यवाद है वो किस विषय पर देना चाहिए। और इसके लिए हम देखेंगे इफिसियों की पत्री को हम लोग देखेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय को हम लोग 3 वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए वचन हमको क्या बताता है। इफिसियों 1:3 से हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। आत्मिक आशीष दी है। क्या कह रहा है कि पौलुस यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है कि परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। अब आप बोलेंगे कि स्वर्गीय स्थानों में कैसे, हम तो पृथ्वी पर रहते। तो जब हम परमेश्वर के लोग हो जाते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, हम धरती पर तो रहते ही हैं, लेकिन हम जो है स्वर्गीय स्थानों के, आत्मिक स्वर्गीय स्थानों को हम प्राप्त करते हैं। और इस धरती के रहते हुए भी हम धरती के नहीं होते हैं। हमारा एक परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में हम चलते हैं, फिरते हैं। ये आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो। तो हमको इसके लिए धन्यवाद देना। क्या कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है, हम उसके निकट अर्थात परमेश्वर के निकट पवित्र, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाए। कैसे वो हमको, देखिए क्या कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, लेपालक पुत्र हो। सबसे पहली बात को हमको किस लिए धन्यवाद देना है कि हमको आत्मिक आशीषें मिली है। और क्या देखते हैं कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। दूसरी बात वो क्या कहता है कि उसने हमें एडॉप्ट किया है, हमको उसने लेपालक पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। उसने हमें गोद लिया है, हमें उसने संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए हमको धन्यवाद देना है, इसलिए हमको धन्यवाद देना है। उसके बाद में तीसरी बातें हम क्या देखते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया है, अर्थात फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। हमको उसने अनुग्रह दिया है, उसने हमको अनुग्रह दिया है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 2 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं कैसे हम संसारिक रीति में थे, संसार की अभिलाषाओं में थे, शरीर की अभिलाषाओं में थे, मन की अभिलाषाओं में थे, शैतान के चंगुल में थे, हम दुनियादारी में थे। किंतु उसका ये अनुग्रह हुआ, उसका ये अनुग्रह हुआ कि हम पाप में जो मरे हुए थे उसने हमें क्या किया, प्रभु यीशु मसीह में जिलाया, क्योंकि अनुग्रह उसने दिया हमको। और हम क्या देखते हैं कि
अनुग्रह ही से हम में से हर एक का उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु के साथ उसने हमको उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उसका अनुग्रह है, उसका आज अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि आज हम क्या कर रहे हैं, मसीह यीशु के साथ जिलाए गए, मसीह यीशु के साथ हम बैठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए, मसीह यीशु के साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए। तो इसलिए हमको परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है। आगे वचन क्या कहता है 7वां पद में, हमको उसमें उसकी लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। 6वां हम लोग को क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट हम लोगों को क्या बता रहा है कि पापों से छुटकारा हम लोगों को मिला है, अर्थात अपराधों की क्षमा हमको और आपको मिला है। अपराधों की क्षमा, जब हम प्रभु के पास में जाते हैं, हम पापी है, हम मनुष्य है, हमसे गलतियां हो जाती है, और जब हम पूरे मन से और सच्चाई से और इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर हमको क्षमा करता है, हम पूरे समर्पण के साथ में परमेश्वर के पास में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको माफ़ी मिलती है, हमको माफ़ी मिलती है। और किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जो अनुग्रह आज वो हमको बहुतायत से देता है, हम मर मिट नहीं गए मेरे प्रियो, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। दया और अनुग्रह दोनों अलग अलग बातें हैं। दया वो है, दया क्या है कि हम जो है क्रूस की मृत्यु, हमारे ऊपर में मृत्यु आने वाली थी, किंतु ये उसकी दया है कि हम उसमें से बचाए गए। अनुग्रह क्या है, अनुग्रह अर्थात ग्रेस, हम तो उसके लायक ही नहीं थे। जैसे हम स्कूल के बच्चों को हम देखते हैं 33 मार्क्स में जब बच्चों को पास होना रहता है, 30 आता है बच्चों का, तो 3 मार्क्स जो है मैडम लोग दे देती है, तो उसको बोलते हैं ग्रेस। और यही अनुग्रह परमेश्वर हमको और आपको देता है, अनुग्रह के धन के अनुसार हमको मिला है। उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमको छुटकारा, पाप से छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा हमको मिलती है उसके लहू के द्वारा। तो हमको इसलिए हमको परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आगे हमको क्या कहता है वचन, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है, 6वां पॉइंट, ज्ञान और समझ दिया है। उसने हमें ज्ञान और समझ दिया, हमको विवेक दिया है, हमको पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमारा अंदर में जो प्रभु पवित्र आत्मा है वो हमको बताता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। हम मानते नहीं मानते ये हमारी मर्जी है, लेकिन वो हमको नॉक जरूर करता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। जो हम कर रहे क्या कहता है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। तो हमको इसके लिए धन्यवाद देना है कि उसने हमको ज्ञान और समझ दिया है। और उसके बाद में हम लोग आगे क्या देखते हैं कि वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अर्थात हम लोग क्या देखते हैं, मिरास अर्थात हमको विरासत मिली है जिसको परमेश्वर ने लिखा है, जिसको परमेश्वर ने लिखा है। मेरे प्रियो, हम पाप के संतान थे, परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात हमको गोद ले लिया, उसने एडॉप्ट कर लिया। और जब हमको उसने एडॉप्ट कर लिया तो पिता की जो विरासत है वो हमको अर्थात पुत्र और पुत्री को प्राप्त होती है। जो कि पिता का है वो सब कुछ अब हमारा है, सब कुछ अब हमारा है। ये विरासत हमने जिसने समझ ली उसने समझो प्रभु के प्रेम को समझ लिया। जिसने प्रभु के इस विरासत को समझा उसने परमेश्वर के इस प्रेम को समझा। तो उस मिरास का बयाना क्या है, मिरास का बयाना क्या है मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं यहाँ पर वचन में। उसने हमको और आपको पवित्र आत्मा का दान हमको दिया, उसने मिरास का बयाना हमें दिया है। क्या दिया है, विरासत जो हमें मिली है उसको प्रूफ करता है यह पवित्र आत्मा। विरासत का बयाना जो है पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। उसने हमें पवित्र आत्मा बयाने में दिया है, उसने हमको पवित्र आत्मा एडवांस में दिया है। आज हम देखते हैं कि लोग पवित्र आत्मा के पीछे इतने भागते हैं कि हमको पवित्र आत्मा मिल जाए, हमको पवित्र आत्मा मिल जाए। यदि मेरे पास में पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं मसीही नहीं हूँ, मैं प्रभु की नहीं हूँ, मैं विश्वासी नहीं हूँ।
मेरे प्रियो, आप हमेशा स्मरण रखें कि जिस दिन जिस घड़ी से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। और ये हमको और आपको समझना है। और जब परमेश्वर के प्रेम को आप समझ जाएंगे ना, तब यदि आपके जीवन में चाहे किसी प्रकार की तकलीफ़ें क्यों ना हो, क्लेश क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, टेंशन क्यों ना हो, किसी प्रकार की दुख क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर के इस आत्मिक आशीषों को याद करेंगे ना, तो हमको ये संसार की जो क्लेश है, तकलीफ़ें हैं, ये हमको बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। और हम इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे अंदर रहता है और पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ्य तूने हमें दी है कि मैं इस क्लेश में भी स्थिर रह पा रहा हूँ, स्थिर रह पा रही हूँ। तेरे वचन में मैं स्थिर रह पाती, क्योंकि उसने हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया है। उसने हमको क्या किया है? ज्ञान और समझ से परिपूर्ण किया है। तो इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। प्रिय प्रियो, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे होने चाहिए। ऑटोमेटिकली हमको ये धन्यवाद का धन्यवादित हो सकेंगे हम जब परमेश्वर के इन उपकारों को जब हम स्मरण करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि क्या आपकी कलीसिया ये सारे विषय के लिए धन्यवादित है क्या? इन आशीषों को नहीं मानते आज, क्योंकि आज हम देखते हैं बड़े बड़े प्रचारकों को देखते सिर्फ भौतिक बातों की ओर, संसार की बातों के पीछे धन्यवाद देते। प्रभु तूने बंगला दे दिया, प्रभु तूने घर दे दिया, प्रभु तूने वीजा दे दिया, प्रभु तूने धन संपत्ति दे दिया, नौकरी दे दिया, XYZ, सिर्फ भौतिक वस्तुओं के लिए। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जो है इन भौतिक वस्तुओं के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा था। उसने अपने प्राण को दिए मेरे आत्मिक उन्नति के लिए, और उसने हमारे लिए रास्ता बना दिया। और वही सुसमाचार हमको मिला कि वो मर गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। और यही सुसमाचार हमको फैलाना भी है, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और आज हम देख रहे हैं कि वो उसने हमको क्या किया? जिलाया है, उसने हमको उठाया है, उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। और इसलिए हमको परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है। उसने सांस हमको क्यों दिया? इस वर्ष उसने हमको क्यों रखा इस धरती पर? सांस दिया, उसके लिए तो धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों रखा इस धरती पर? आज के दिन में आपने ऐसा क्या अच्छा कार्य कर लिया जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? या फिर सिर्फ आज के अपने भौतिक वस्तुओं के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अनुग्रह के लिए धन्यवाद, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा जो छुटकारा मिला उसके लिए हमको धन्यवाद देना है। आगे हमको वचन कहता है, पौलुस देखिए कुरिन्थी की कलीसिया को किस प्रकार से स्मरण कर रहा है और वो धन्यवाद दे रहा। आज हमारे लिए ये धन्यवाद का विषय है। क्या कह रहा है? देखिए, कुरिन्थी की नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय पद 4 से जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको वचन बताता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में और अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। तो क्या यहाँ पर हमको वचन मिल रहा है कि सारे वचन में भी धनी किए गए हो और सारे ज्ञान में भी धनी किए गए हो? वहाँ परमेश्वर का वचन हमको इससे पहले जब हम इफिसी में पढ़े, उसने ज्ञान और समझ हमको दिया, और उसी समझ के द्वारा हम वचन के और सारे ज्ञान में हम धनी किए जा रहे हैं। आज हम देखते हैं मेरे प्रिय, ये ऐसी धन्यवादी विषय है कि ये कलीसियाई रूप से धन्यवाद देने का विषय है। ये तो प्रियो ग्रुप में या फिर आप झुंड के रूप में या फिर आप मिनिस्ट्री चलाते हैं उसके द्वारा ये धन्यवाद का विषय है। व्यक्तिगत धन्यवाद तो हम अपने स्वार्थ के नाम से करते हैं, किंतु यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हम कलीसियाई रूप से देख रहे हैं। और पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया, कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है, और उसी के साथ साथ उसने हमको भी कह रहा है कि तुम ज्ञान और सारे वचन में धनी किए गए हो। आज ये पास्टरों का कर्तव्य है, आज ये अगुओं का कर्तव्य है जो अपनी कलीसिया के लिए इस प्रकार की प्रार्थना उनको करना जरूरी है कि आपने किस प्रकार की शिक्षा दी है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को। और ये गुण अपने पास्टरों में, अगुओं में होनी चाहिए कि वो वचन और ज्ञान में
अपने कलीसिया की उन्नति को देखें। और यदि आप देख रहे हैं तो उसके लिए साल भर में जो आपने मेहनत किया है उसके लिए आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकते हैं क्या? यदि सचमुच आपने मेहनत किया है तो आप धन्यवादित हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं मेरे प्रियो। आगे वचन क्या कहता है कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, तुम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हो। आगे हमको वचन क्या कहता है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। मसीह परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो यहाँ पर हमको पॉइंट क्या दिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की आत्मिक वरदान की घटी नहीं है। हर प्रकार की वरदान परमेश्वर अपनी कलीसिया में देता है। हर प्रकार के वरदान और दान और वरदान यदि आपकी कलीसिया में दिखाई दे रही है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आपके विश्वास की चर्चा हो रही है, वचन हमको बता रहा है कि इसलिए धन्यवाद दे दीजिए। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि आत्मिक वरदान की घटी, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे कुकर्मों की चर्चा ज़्यादा हमको सुनाई देती है, लोगों को सुनाई देती है। हमारी आत्मिक वरदान तो लोगों को समझ में भी नहीं आता कि हमारे पास में आत्मिक वरदान है क्या। तो हम धन्यवाद की स्मृति से दें। और उससे भी बढ़कर यहाँ क्या लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए, यानी सबसे बड़ी धन्यवाद कि तुम प्रभु की संगति में बुलाए गए हो, तुम प्रभु की संगति में बुलाए गए हो। देखिए यिर्मयाह नबी क्या कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय को हम लोग जब पढ़ते हैं, माफ़ कीजिएगा, यिर्मयाह 29 का 11 हमको वचन बताता है। देखिए कितने स्पष्ट रूप से हम लोग को परमेश्वर का वचन हमको बताता है। देखिए, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यह वचन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। जो मैं कल्पनाएं करता हूँ वो तुम्हारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं, और वो कुशल ही के है, अर्थात अच्छे हैं। लेकिन आखिरी में वो क्या बोलता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अब यहाँ पर हमको वचन हमको बता रहा है, मेरे प्रियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आपको वचन और ज्ञान यदि आप मांग रहे हैं तो परमेश्वर हमको वचन और ज्ञान देता है। और यदि आप भौतिक वस्तुएं मांग रहे तो वो भी परमेश्वर हमको देता है। क्या कह रहा है, अंत में तुम्हारी ही आशा पूरी करूँगा। मैंने तो ये कल्पनाएं तुम्हारे लिए की थी, मैंने तो बहुत अच्छी ऊंचाई में तुम्हारी कल्पना की थी, लेकिन तुम्हारी मनसा है कि तुम यहाँ पर रहो, इस चीज़ की अभिलाषा में ही रहो, तो मैं तुमसे चूंकि प्रेम करता हूँ मैं तुमको ये दे देता हूँ। और परमेश्वर वो यहाँ की भी चीज़ें देता, घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, वीज़ा, नौकरी, बिजनेस, सारी चीज़ें देता है। और इधर हम देखते हैं ज्ञान और समझ की आत्मा, वचन की शिक्षा, प्रकाशन। अब आप कंपेयर कीजिए कि आप इन सब चीज़ों के लिए धन्यवादित है और वचन के लिए धन्यवादित है, तो कंपेयर में कौन सी चीज़ें सबसे अच्छा है। परमेश्वर ये भी आपको दे रहा है, वो भी आपको दे रहा है, कंपेयर कीजिए। लेकिन जब हम वचन के धनी होंगे तो हम परमेश्वर के निकट होंगे। ये तो भौतिक चीज़ें हैं मेरे प्रियो, ये नष्ट होगी, ये नष्ट होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संसार की चीज़ें नष्ट हो जाएगी, लेकिन जब वचन के धनी होंगे तो परमेश्वर के निकट हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमको वचन बताता है कि आत्मिक संगति अर्थात वचन की संगति, जिससे हम वचन और ज्ञान के धनी बनते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की आत्मिक वरदान की घटी नहीं होती। शुरुआत से लेकर के हम लोग देखते हैं कि वचन की हमको घटी नहीं होती। हमको धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने हमें अपनी संगति में बुलाया है। हम धन्यवाद दो कि प्रभु ने हमें वचन की संगति में बुलाया है, वचन की संगति में बुलाया है। इस बाइबिल को परमेश्वर यदि अद्भुत रीति से हमको नहीं देता, हमें शिक्षा नहीं देता, वचन की घटी हमारे पास में रहती, तो हम लोग इन सब बातों से वंचित हो जाते, परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो जाते। और परमेश्वर के प्रेम से यदि हम वंचित हो जाते तो उसके अनुग्रह को हम महसूस नहीं कर पाते, हम अनुग्रह को महसूस नहीं कर पाते मेरे प्रिय। और जिसने उसके प्रेम को समझ लिया, वो प्रभु के प्रेम को, उसके निकटता में वो आगे बढ़ते जाता है। हमको इसलिए हमको गवाह देना, क्या कहता है, तुम्हारी गवाही की पक्की हुई है। असली गवाही, हमको असली गवाही बनना है, असली गवाह बनना है।
ना कि हमको संसार की वस्तुओं में हमको उलझना है। मेरे प्रियो, हमको धन्यवाद देना है इन सब बातों के लिए भी, चूँकि हम संसारिक लोग हैं, संसार में हम रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हम मांगते हैं, परमेश्वर हमको देता है, इन सब बातों के लिए भी धन्यवाद दे। लेकिन साथ ही साथ हमको वचन के इस जो परमेश्वर हमको बाइबल उपलब्ध कराता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हम इन सब बातों के लिए धन्यवाद दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमको सारे पापों से छुटकारा देता है, हमको इन सब बातों के लिए हमको धन्यवाद देना है। उस कलीसिया की गवाही तभी पक्की होगी और हमारी असली गवाही तभी ठीक होगी। उन तमाम आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें प्रेम और पवित्रता में आगे किया है, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष किया है। उसने हमें लेपालक पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। उसने हमको अनुग्रह के द्वारा हमको उसने सेंतमेंट बुलाया है, लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमको मिला है, और हमको उसने विरासत में हमको बयाने के तौर पर पवित्र आत्मा भी हमको दिया है। तो इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद दें। उसने वचन दिया है, समझ दिया है, ज्ञान दिया है, और हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर हमको संग संग लिए चलता है, क्योंकि वो हमको अपनी संगति में बुलाता है। और क्यों संगति में बुलाता है? कि वो चाहता है कि मैं और वो एक हो जाए, प्रभु की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाए, जैसा हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम में से प्रत्येक के जीवन में सदा बने रहे। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।